लेक्चर में मैंने सेट थ्योरी के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी जिनकी ज़रूरत इस चैप्टर में हो सकती है। मैंने काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स चैप्टर चालू किया था। तो इस चैप्टर में सेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर है तो आप लोग यहीं से देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग हो सके तो पिछला जो वीडियो मैंने बनाया है उसको देख लीजिए सर, है ना। तो काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, इसमें कुछ कुछ काउंटिंग की बात हो रही है और सेट शब्द भी इसमें आ रहा है ना। तो चलो देखते हैं क्या है और ज़रूरत क्या पड़ी इस चैप्टर की, सेट के अंदर की चीज़ों को या कितने एलिमेंट हैं इसको काउंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले एक टर्म ज़रा आप लोग देख लीजिए। एक एक चीज़ मैं बहुत बेसिक और बहुत आराम से पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है, हो सकता है मैं थोड़ा सा स्लो लगूं, लेकिन चीज़ों को समझा करके पढ़ाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था इस चैप्टर को, मुझको ज़्यादा मटेरियल किताबों में नहीं मिला, यूट्यूब वगैरह में भी उतना क्लियरिटी से किसी ने नहीं समझाया, तो मुझको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इस चैप्टर को समझने के लिए, है ना सर। तो आप लोग देखिए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट जो भी है, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का क्या मतलब है कि जैसे एक सेट ए है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। कितने एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर? 4 एलिमेंट हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए क्या है? ए हमारा एक सेट है। ये क्या बताता है? ये एक नोटेशन है। किस चीज़ का नोटेशन है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है किसी सेट के अंदर। इस नोटेशन को हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये ठीक है, मॉड टाइप का बनाया और ए को इसके अंदर रख दिया। ऐसा लिखा हुआ आप कहीं पर देखेंगे या ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, उसका मतलब होगा कि ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इस सेट के अंदर अपने 4 एलिमेंट हैं। तो कार्डिनलिटी क्या बताती है? कार्डिनलिटी जो होती है वो किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं ये बताती है, बिल्कुल बेसिक। अब जैसे ये सेट बी एक मैं बना रहा हूँ, अब इस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है 5, ठीक है। तो कार्डिनलिटी क्या बताती है कि सेट का पोटेंशियल कितना है या सेट के अंदर कितने लोग हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं जितना ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए उतनी ही चीज़ें आपको बताऊंगा सर। अब थोड़ा सा मुझको फंक्शन के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई सेट है, जैसे अपना सेट ए लिखा था, उसके अंदर कितने 4 एलिमेंट्स थे, तो हम लोग बहुत आसानी से इसकी कार्डिनलिटी बता दे रहे थे। लेकिन अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो या सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, तो ये सारे सेट अपने क्या हैं? इन्फिनाइट सेट हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमको नहीं पता है, तो इनकी कार्डिनलिटी तो हम लोग बता नहीं सकते सर, ये असंभव चीज़ है बिल्कुल, है ना। तो कैंटर सर ने क्या करा है, इनकी कार्डिनलिटी भले हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जो इन्फिनाइट सेट हैं इनको कंपेयर तो करा ही जा सकता है। कंपेयर करने का मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं या सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो पोटेंशियल है वो सेट ऑफ रियल नंबर के पोटेंशियल से कम है कि ज़्यादा है, जो भी है ना। तो हम लोग जो फाइनाइट सेट है उनकी कार्डिनलिटी तो गिन करके आसानी से बता सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन जो इन्फिनाइट सेट हैं उनकी कार्डिनलिटी बताना संभव पॉसिबल नहीं है एक तरह से, लेकिन हम फिर भी उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो कैंटर सर ने क्या करा है कि इसको दो सेट्स को कंपेयर करने के लिए उन्होंने फंक्शंस की मदद ली है। किसकी मदद ली? उन्होंने फंक्शन की मदद ली है। अच्छा, फंक्शन के बारे में मैंने रिलेशन के बारे में पिछले चैप्टर में आपको बताया था। रिलेशन क्या होता है? देखो, पहले तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें। जैसे ये सेट एक है, 3 लोग हैं इसमें, एक सेट बी है, इसका पोटेंशियल कितना है या कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है? 3। कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी? 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है?
कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये दो सेट थे अपने, सेट ए और सेट बी। इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ अपना ये। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि इन्हीं दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इस तरह से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे अपना वो कार्टेशियन प्लेन नहीं था, उसमें कोई भी पॉइंट होता था तो उसको हम लोग ये अपना जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होता था और ये वाई कोऑर्डिनेट होता था, ऐसे करके उस पॉइंट को, जैसे ये था, अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट जैसे 3,4 ऐसे करके आते थे ना सर, तो इसको बोला जाता था ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बताता है और दूसरा एलिमेंट क्या बताता है? वाई कोऑर्डिनेट बताता है ना। तो ए क्रॉस बी में इस तरह के ए कामा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा जो कि ए है वो आपका पहले सेट से लिया जाएगा। ए कॉमा बी में जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो पहला एलिमेंट है वो ए से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ से लिया जाएगा? बी से लिया जाएगा। और इस तरीके के जितने भी पेयर पॉसिबल हैं, इस तरीके के जितने भी पेयर पॉसिबल हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस बी में होंगे। तो ए क्रॉस बी में देखो, पहले हमें ए के किससे ले लें? ए से ले लें, सेट ए से ले लें तो 1 ले लिया, और ये बी हमने किससे ले लिया? इससे ले लिया, तो 1 कामा बी मिल गया, 1 कामा ए मिल गया, 2 कामा ए, 2 कामा बी। पहला एलिमेंट सेट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट किससे लेना है? सेट बी से लेना है सर। और इस तरीके के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? ए क्रॉस बी के अंदर होंगे। ये आपका क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आप लोग देखिए कि अगर बी क्रॉस ए करना हो हमें, तो बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट बी से आएगा और दूसरा एलिमेंट ए से आएगा। पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? अब बी क्रॉस ए है तो पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? बी से आएगा, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा? ए से आएगा। और इस तरीके के जितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? बी क्रॉस ए के अंदर होंगे सर। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ये होता है। अच्छा, अब एक बात आप लोग और समझिए कि जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो अपना पावर सेट होता है सर, एक मिनट में मिटा दूँ, थोड़ा सा मुझको सुविधाओं की थोड़ी सी सर कमी है मेरे पास में भी। खैर कोई बात नहीं। देखिए, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे एक ये सेट ए है 1 2 3 4। अगर पावर सेट को आपको समझना है तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 2⁴। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? अरे गलत हो गया। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 1 2 3 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? 2⁴। ये आप लोगों को चीज़ पता होगी। इस पे मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि चैप्टर का नाम है काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट। इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी फार्मूला या थ्योरम आपको कोई चीज़ अगर काउंट करके दे रही हो सर, तो उसको साइड में लिख लेना है और ध्यान रखना है। तो इसमें क्या था कि अगर कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो n है, तो उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होते हैं। उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? पावर सेट के अंदर 2n एलिमेंट्स होते हैं सर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर ए के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, तो पावर सेट में 2⁴ एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट ऑफ ए बनता कैसे है ये मैं बता चुका हूँ पहले। अच्छा, तो यहीं से एक प्रश्न अब हमारे दिमाग में आना चाहिए सर। यहाँ से प्रश्न दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर कोई सेट ए है
A1 A2 A3 से लेकर के AN, और कोई सेट B है B1 B2 BN, और हम लोग जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट A कितनी है, N है, और इसको मान लो M मान लो, ठीक है। A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 से लेकर के N तक। A में कितने एलिमेंट हैं, N एलिमेंट है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ A कितनी है, N है। कार्डिनलिटी ऑफ B कितनी है अपनी, कार्डिनलिटी ऑफ B M है। तो अगला हमारा एक सवाल बनता है कि नहीं, जैसे हम लोग पावर सेट ऑफ कोई भी सेट A था कि सेट A की कार्डिनलिटी अगर N है तो पावर सेट ऑफ A की कार्डिनलिटी 2 की पावर N होगी। तो अगला सवाल हमारा ये बन सकता है ना कि अगर सेट A में N एलिमेंट्स हैं और सेट B में कितने एलिमेंट हैं, M एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B, ये जो अपना सेट बनेगा A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी या इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये एक क्वेश्चन बन सकता है ना सर। तो अब देखिए, ये वाला जो हमने A क्रॉस B बनाया था जिसमें 1 2 3 AB, इसमें आपने देखा होगा कितने लोग आए थे, 6 आए थे सर। इसका बेसिक सा तरीका करने का ये है कि A क्रॉस B में आप देखिए A कामा B टाइप के एलिमेंट आते हैं। पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट A से आता है, दूसरा एलिमेंट किससे आता है, सेट B से। तो पहले प्लेस को भरने के लिए थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ मैं। पहले प्लेस को भरने के लिए अपने पास कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं। दूसरे प्लेस को भरने के लिए, क्योंकि A क्रॉस B निकालना है, हमारे पास में 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन हैं। तो पहला काम करने के तरीके 3, फिर जब फिर आ जाता है सर तो इनटू लगाते हैं। फिर दूसरा काम करने के तरीके 2, तो टोटल 6 लोग आए थे A क्रॉस B में, समझे सर। देख लीजिए पीछे आप लोग जा करके। तो अब ऐसे ही इसमें पहले काम को, इसमें भी ये जो A क्रॉस B निकालेंगे इन 2 सेट्स की हेल्प से, तो इसमें A क्रॉस B में भी पहला जो A होगा, इसको भरने के लिए A1 A2 A3 से लेकर के AN तक N तरीके से भर सकते हैं पहली पोजीशन को हम लोग, और दूसरी पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं, M तरीकों से भर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, N क्रॉस M। तो अगर सेट A की कार्डिनलिटी कितनी है, N है, और सेट B की कार्डिनलिटी कितनी है, M है, तो जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा या A क्रॉस B होगा, उसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो N क्रॉस M होगी। एकदम सिंपल फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको एक चीज़ काउंट करके दे रहा है। इस चैप्टर में कहीं पर भी फार्मूला कोई ऐसा मिले जो अगर चीज़ें काउंट करके दे तो उसको आप लोग ध्यान में रखिए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाने के पीछे का मेरा क्या मकसद था सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाने के पीछे का मेरा मकसद था आपको रिलेशन बताना। कई बार आप लोग सोचते होंगे रिलेशन, ये मैपिंग, ये फंक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है ना। रिलेशन में, मैपिंग में और फंक्शन में क्या डिफरेंस है सर। तो देखिए रिलेशन अब मैं बता रहा हूँ। रिलेशन क्या होता है सर, कि रिलेशन अगर 2 सेट ले रहे हैं, लेट A एंड B आर 2 सेट्स, गिवन है, कुछ भी होगा। मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा फिर इसको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाई क्या कर रही डेफिनेशन, है ना। तो A और B अपने 2 सेट दिए गए, कोई भी दिए गए होंगे। तो रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन होता है वो होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है सर। अच्छा देखिए, सेट A है जैसे अपना 1 2 3 4, सेट B है
4,5। ए क्रॉस बी क्या होगा अपना, ए क्रॉस बी होगा 1,4 1,5। ये सारे 1,4 एक एलिमेंट है, 1,5 एक एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस बी का। 2,4 2,5 3,4 3,5 4,4 और 4,5। एक सेट ए है 1 2 3 4, एक सेट बी है 4,5। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, जो बताया था मैंने पहले n क्रॉस m, तो इसमें 4 × 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ए क्रॉस बी के अंदर देखिए कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं सर, ठीक है। अब क्या होता है, जो रिलेशन है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी अपना ये रहा, तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट से मिल करके बनेगा, है ना। जैसे ए क्रॉस बी का एक मैं सबसेट आपको बना करके दिखा रहा हूँ। एक सेट सी देखिए, इसमें मैं 1,4 को रख रहा हूँ, 2,4 को रख रहा हूँ और 4,5 को रख रहा हूँ। सी देखो ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसके अंदर 3 लोग ले लिए, ये तीनों एलिमेंट्स देखो ए क्रॉस बी के हैं, तो ये एक अपना क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, ये अब कैसे रिलेशन हो जाएगा ये भी मैं आपको समझाता हूँ सर। तो ए क्रॉस बी में तो इस तरीके के पॉसिबल सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। किस तरीके के, कि पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का है। लेकिन रिलेशन जो भी हम लोग बनाते हैं ना, रिलेशन, अब रिलेशन का मतलब कोई किन्हीं दो चीज़ों को हम रिलेट कर रहे हैं, किन्हीं दो चीज़ों को हम रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेशन में हम सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेट करते हैं एक फिक्स्ड रूल के माध्यम से। सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करते हैं एक रूल के माध्यम से। जैसे मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, पहले उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखूंगा। एक रिलेशन में बना रहा हूँ ए कामा बी, इसमें रिलेशन के अंदर ए कामा बी आएगा। जहाँ पर ए जो आएगा वो कैपिटल ए जो तुम्हारा सेट है इससे आएगा, और बी कैपिटल बी से आएगा। ए कहाँ से आएगा, कैपिटल ए से आएगा, और ये जो बी है कैपिटल बी से आएगा। जो स्मॉल बी है ये इस वाले सेट से आएगा। सच दैट ए इज लेस देन बी। देखिए सर, एक रिलेशन मैंने बताया ए कॉमा बी, स्मॉल ए इस सेट से आ रहा है, स्मॉल बी इस सेट से आ रहा है, और इस प्रकार आ रहा है कि जो स्मॉल ए है वो बी से क्या है, छोटा है। मतलब पहला एलिमेंट या जो सेट ए से हम एलिमेंट लेंगे वो सेट बी के एलिमेंट से क्या है, छोटा है। तो इसके अंदर कौन कौन आएगा देखो, तो 1 ले सकते हैं हम अच्छा 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा बी से लेना है। तो ए से हमने 1 को लिया, तो बी से हम 4 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो ये पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। तो 1 अपना 4 से छोटा है, तो 1,4 इसमें आ जाएगा, 1,5 भी आ जाएगा, 2,4 भी आ जाएगा, 2,5 भी आ जाएगा, 3,4 भी आ जाएगा, 3,5 भी आ जाएगा। लेकिन 4,4 नहीं आएगा सर, 4,4 नहीं आएगा, 4,5 आ जाएगा। एक रिलेशन हमने बनाई ऐसा ऐसा। तो जो 4,4 है वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 4 जो है 4 के बराबर हो गया। 4,4 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये पहला एलिमेंट है ये दूसरे से छोटा नहीं है, वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अब ये देखिए, जो अपना रिलेशन हमने दिया था ये जो बना है ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही है सर। आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे दो सेट्स के बीच में, तो वो जो भी बन करके आएगा वो दोनों सेट्स का
ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट ही होगा। अच्छा, इसको और भी मैं एक तरीके से दिखा सकता हूँ। ये लिख देता मैं कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसमें कौन आएगा, इसमें 1,4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 तो छोटा है 4 से। 1,5, 2,4, 2,5 ये कुछ नहीं आएंगे। इसमें केवल आएगा कौन, 4,4 आएगा। इस रिलेशन, ये जो हमने रिलेशन डिफाइन करा है, इसके अंदर कौन आएगा, 4,4 आएगा सर। इसके अंदर 4,4 आएगा। अब देखिए जो भी आया, लेकिन इसका सबसेट तो है ही। तो रिलेशन ये होता है सर, दो सेट में पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से रिलेट करना। ठीक है सर। अच्छा देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर। सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स, अच्छा ये जो ए क्रॉस बी में आए हैं 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये क्या है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिलेशन में क्या है कि जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं पॉसिबल हैं उनको हटा देते हैं। जैसे हमने क्या किया था, ए लेस देन बी में एक अपनी पॉसिबिलिटी नहीं आ रही थी तो उसको हमने हटा दिया था। तो रिलेशन में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, 1 अगर 2 से रिलेट हो रहा है तो 1,2 आ जाएगा सेट के अंदर। 1 अगर 3 से रिलेट हो रहा है तो 1,3 आ जाएगा। जैसे पिछले में नहीं था कि 1,4, 1,5, 2,4, 2,5 ये सारे आ रहे थे ना सर। तो रिलेशन में सेट ए का जो भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट हो रहा होता है वो सेट में आ जाता है। अब रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यहां पर आप लोग देखिएगा। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है आप लोग देखिएगा। इसको मैं एक और तरीके से बता रहा हूं, इससे आपको थोड़ा सा जो मैपिंग वाला है उसका आइडिया और अच्छे से लग जाएगा। वही वाला रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या लिखा है मैंने, ए कामा बी, पहला एलिमेंट सेट ए से, दूसरा एलिमेंट सेट बी से। A belongs to A and B belongs to B such that A is less than B। A is less than B का मतलब क्या है, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा है। तो अब ये देखो 1 जो है वो 4 से छोटा है कि नहीं है, यानी कि 1 4 से रिलेटेड है कि नहीं है, तो ये मैंने बना दिया। 1 5 से रिलेटेड है कि नहीं है, 1 5 से भी रिलेटेड है। 2 4 से रिलेटेड है कि नहीं है, 2 जो है 5 से भी रिलेटेड है। 3 भी 4 से रिलेटेड है, 3 5 से भी रिलेटेड है। 4 4 से रिलेटेड नहीं है क्योंकि 4 4 से छोटा नहीं, लेकिन 4 5 से रिलेटेड है। तो ये सेट ए और ये सेट बी। अब सेट ए का अगर एलिमेंट जो 1 है, ये इन दोनों में से जिससे भी रिलेटेड है तो मैंने उनको तीर मार दिया है, और 1 5 से भी रिलेटेड है तो मैंने इनको भी तीर मार दिया है। तो रिलेशन में ये है, एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ भी रिलेट हो सकता है। कोई इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये होता है रिलेशन। अब आप लोग जरा फंक्शन देखिए। रिलेशन आप लोग समझ गए ना कि ये जैसे 2 है, 2 4 से भी रिलेटेड है, 5 से भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि रिलेशन अपना था कि जो पहला एलिमेंट होना चाहिए या सेट ए से जो एलिमेंट ले रहे हैं वो सेट बी के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो उस सेंस में 2 4 से भी छोटा है और 2 5 से भी छोटा है, तो रिलेट हो गया सर, है ना। चलिए अब मैं फंक्शन बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, रिलेशन ये है। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आगे की डेफिनेशन मुझको याद नहीं क्या है, लेकिन वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ही होता है। एक एग्जांपल और रिलेशन में दे देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी आपको।
अच्छा, हो सकता है कि मैं एक सेट ए बनाऊं 1 2 3 4 और मैं एक रिलेशन सेट ए में ही डिफाइन कर दूं, मतलब बी का काम भी सेट ए ही करेगा, मतलब बी का काम भी कौन करेगा, सेट ए ही करेगा। तो इस केस में जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा अपना। सेट के मेंबर्स के बीच में आपस में ही रिलेशन बनाना। जैसे मैं देखो रिलेशन एक लिख रहा हूँ, आर अपना लिख रहा हूँ मैं क्या, ए कामा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड ये मैंने रिलेशन लिखा। इस रिलेशन के अंदर इस तरीके के एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। पहला एलिमेंट भी ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से ही आएगा। तो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और ये एलिमेंट में इनके बीच में क्या रिलेशन है कि जो बी है या दूसरा एलिमेंट जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है। पहले एलिमेंट को भी सेट ए से ही लेना है, दूसरे को भी सेट ए से लेना है, लेकिन इस प्रकार से लेना है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। तो इसके अंदर कौन आएगा अपना सर, देखिए ये ए है, ये बी है, बी जो है देखिए ए स्क्वायर के बराबर है ना, ये ए है, ये बी है, जो आपका बी है वो ए स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। तो रिलेशन के अंदर दो लोग आ गए, 1 कामा 1 2 कामा 4। इस तरीके से देखेंगे ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है। जो एलिमेंट 1 है वो 1 से रिलेटेड है और जो एलिमेंट 2 है ये 4 से रिलेटेड है। 3 और 4 इस रिलेशन में नहीं है, 2 और 3 यहाँ पे नहीं है। समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए सर। तो ऐसा भी रिलेशन में पॉसिबल है कि यहाँ पर दो एलिमेंट छूट गए हैं, यहाँ पर भी छूट गए हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा यहाँ से आपको, जो कि बहुत एक समस्या वाली बात है। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आई है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत आराम से सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, कोई जल्दबाजी है नहीं सर। ठीक है सर। अब आप लोग ज़रा फंक्शन देखिए। तो पहले मैंने बताया क्या क्या है, मैंने दो सेट लिए ए और बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, ठीक है। फिर मैंने रिलेशन बताया, रिलेशन सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करता है। ए कॉमा बी जो लिख रहे थे उसमें पहला एलिमेंट सेट ए का था, दूसरा एलिमेंट सेट बी का था, ठीक है। अच्छा, कोई अगर पर्टिकुलर रिलेशन होगा कि ए बी से छोटा होना चाहिए या बी ए का स्क्वायर होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं दोनों सेट से, उनको रिलेशन में ले लेंगे। तो रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ए क्रॉस बी से ही आ रहे थे, तो रिलेशन क्या हो गया था, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया था। अच्छा, ए क्रॉस बी में क्या है कि सारे पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सारे उसमें थे, ठीक है। रिलेशन में आने के लिए कुछ उनको और नई कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे ए लेस देन बी की, है ना। फंक्शन में क्या होता है सर, फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन ही है। जैसे एक सेट ए है अपना, इसके अंदर वन टू थ्री फोर और ये सेट बी है।
इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट ए मैंने वैसे नहीं लिखा, सेट बी इस तरीके से है। तो रिलेशन में आता तो जैसे 1 तुम्हारा 1 से रिलेट होता, 1 तुम्हारा 2 से भी रिलेट हो सकता है, 1 हो सकता है सभी से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा रिलेशन डिफाइंड हो। तो 1 जो है 1 को भी तीर मार सकता है, 2 को भी, 3 को एक साथ ही मार सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं थी। फंक्शन की जो पहली खास बात है, अच्छा फंक्शन में एक चीज़ और बता दूं, इस तरीके से लिखते हैं। ये जो फंक्शन है ये a टू b में है, इसको ऐसे भी लिखते हैं fx, ठीक है, या y इक्वल्स टू fx लिख सकते हैं इसको। y इक्वल्स टू fx का मतलब क्या है, जो ये अब fx ऐसे आपका आ सकता है कि कुछ x स्क्वायर प्लस 2, समझे सर। तो इसमें जो ये x आता है ये सेट a से आता है, और इसको fx को सॉल्व करने के बाद में जो y आता है वो सेट b से आता है। तो आपके x, y टाइप के ऑर्डर पेयर बनते जाते हैं। ऐसा कुछ इसमें रहता है फंक्शन में। तो वो फंक्शन का अपना एक रूल दिया होता है, जैसे मैंने रिलेशन का रूल दिया था कि इस ऑर्डर्ड पेयर a और b के बीच में क्या रिलेशन है, a b के बराबर है या छोटा है सर, है ना। तो वैसे ही सेट a के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, या x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएंगे, और b के जो एलिमेंट है वो यहाँ से आएंगे। इनके बीच में एक अपना फिक्स कुछ रिलेशन दिया होगा फंक्शन के माध्यम से, वो एक अलग मामला है। जितनी ज़रूरत है मैं उतना बताऊंगा सर, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हो जाता है। अब फंक्शन में दो चीज़ें बहुत होनी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, इसको डोमेन, एक चीज़ और, इसको डोमेन बोलते हैं। ये जो सेट ए होता है ये क्या है, ये आपका डोमेन है ये। और ये सेट बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। ये क्या होता है, कोडोमेन, ठीक सर। फंक्शन होने के लिए